Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study. Myself Niharika and I will be teaching you economics for all the government and competitive exams. अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप तो सही जगह पे आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगे सारे नोट्स इकोनॉमिक्स के प्लस सारे PYQs और सारे MCQs। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का हो, तो यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स होते हैं, इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो हमारे इंडिया में है वो कौन सी इकोनॉमी प्रिवेल करती है, कौन सी इकोनॉमी है हमारे इंडिया में। इसको समझाने के बाद आप खुद बताएंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी को हम स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। कैपिटलिस्ट को हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्सचर ऑफ बोथ दीज। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं सोशल इकोनॉमी। इसे स्टेट इकोनॉमी क्यों कहा गया है? स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज गवर्नमेंट बेस्ड। अब सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहां की इकोनॉमी गवर्नमेंट के अंडर में हो, वन टू और हर चीज गवर्नमेंट के अंडर में होती है, उसे हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमी। मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंस जब हम करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। तो जो सोशल इकोनॉमी होती है वहां पे चाहे आपकी शॉप हो, चाहे आपकी कोई इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, चाहे आपका हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन के लिए स्कूल्स कॉलेजेस हो, कुछ भी आपका है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रन करेगी। नो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट इज देयर, प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट गवर्नमेंट होल्ड द होल इकोनॉमी। सो दिस इज सोशल इकोनॉमी। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वेयर the all the economy is run by the private companies. इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज व्हेन वी हैव बोथ सोशल कैपिटलिस्ट टुगेदर, जहां मिलजुल कर दोनों काम करते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके बाद आप मुझे बताएंगे इंडिया में कैसी इकोनॉमी है। तो चलिए पहले हम सोशल इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसे डिफरेंस भी देखेंगे कैपिटलिस्ट और कैसे डिफरेंस में है। जो सोशल इकोनॉमी है वो कहती है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कैसे, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, लैंड है आपका, जैसे एसेट्स हैं आपके, वो रिसोर्सेज होते हैं। जो इतने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मनी है आपका, कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज आपको पता होंगे क्या क्या होते हैं, लैंड हो गया, आपकी प्रॉपर्टी, एसेट्स हो गए, मनी हो गया, कुछ भी रिसोर्सेज हैं, वो नीड के बेसिस पे बंटने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। जिसको जितनी नीड है उसे उतना ही रिसोर्स देना चाहिए। अगर किसी को 5 रुपए की जरूरत है तो उससे 5 रुपए दीजिए, किसी को 100 की जरूरत है तो 100 दीजिए। तो सोशल इकोनॉमी का कहने का मतलब ये है कि सोशल इकोनॉमी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड्स यू शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी रिसोर्सेज। नीड के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, नीड बेस्ड हैं, जितने की नीड है, जितनी जरूरत है उतना करिए आप। जो कैपिटलिस्ट है वो ये कहते हैं कि मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। मेरिट के हिसाब से कैसे? जिसके अंदर जितनी स्किल है, जितना हार्ड वर्क करता है, उसके हिसाब से उसे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। कोई अगर इतना हार्ड वर्क कर रहा है, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसे ज्यादा दीजिए, कम कर रहा है तो कम दीजिए, नहीं कर रहा तो नहीं दीजिए। तो मेरिट के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू स्किल्स। ये अकॉर्डिंग टू नीड्स, नीड्स के हिसाब से जितनी जरूरत है उतना ही। नाउ सेकंड पॉइंट इज, now the second point is कि all the resources and all the services are controlled by the government।
गवर्नमेंट का ही रोल होता है इसमें। सोशल को हम इसलिए बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं इसलिए, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था भी कि स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर चीज जो है गवर्नमेंट रन करेगी, चाहे वो शॉप ही क्यों ना, छोटी आपकी किराना शॉप हो, जैसे आप अपने मार्केट में जाते हैं कितनी सारी शॉप्स होती हैं, चाहे क्लोथ की शॉप हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी शॉप्स हो, चाहे स्वीट शॉप हो, कुछ भी हो, जो भी जितना भी सेक्टर है कंट्री का, वो सब गवर्नमेंट रन करेगी। गवर्नमेंट का रूल होता है, गवर्नमेंट शुड रन, सब चीज गवर्नमेंट के अंडर में होगी, चाहे वो रेलवे हो, एयरलाइंस हो। कैपिटलिस्ट जो बोलता है कि वो प्राइवेट, जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं वो रन करेंगी इसको। जैसे यूएसए में, एग्जांपल है यूएसए, यूएसए में हर चीज प्राइवेट है, प्राइवेटली कंपनीज जो रन करती हैं वो कैपिटलिस्ट है। वहां खाली पुलिस है या आर्मी है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, बाकी यहाँ तक कि बैंक तक वहाँ प्राइवेट है। जैसे अपने यहाँ तो इंडिया में बैंक प्राइवेट भी हैं और वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर जैसे प्राइवेट जो है प्राइवेट कंपनीज रन करेंगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है कि गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट को आप कुछ मत दीजिए, हम प्राइवेट कंपनीज है, हम रन करेंगी सब कुछ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, हाँ एयरलाइंस, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो, वो प्राइवेट कंपनीज रन करेंगी। सोशल कहता है चाहे वो शॉप ही क्यों ना हो, कोई छोटी शॉप ही क्यों ना हो, वो भी गवर्नमेंट रन करेगी। प्राइवेट का कोई इन्वॉल्वमेंट में, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते, सब कुछ गवर्नमेंट होगी। आपको घर लेना है तो गवर्नमेंट देगी, अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो गवर्नमेंट देगी, आपको हेल्थ के लिए कुछ चाहिए तो वो भी आपको गवर्नमेंट देगी, बैंकिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको गवर्नमेंट। नाउ थर्ड डिफरेंस इज, सोशल इकोनॉमी वाले होते हैं, सोशल इकोनॉमी फॉलो करते हैं, वो वायलेंट होते हैं, ये जो होते हैं नॉन वायलेंट होते हैं। कैसे? ये अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी चलते हैं, डेमोक्रेटिक रूल होता है इनका, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। ये वायलेंट कैसे होते हैं? इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, ना ही कोई अपर लेवल पे होता है, ना कोई अपर क्लास, ना कोई अपर क्लास होती है वहां, ना कोई मिडिल क्लास होती है, ना ही कोई लोअर क्लास होती है, जो है सब समान है, सबको समान मिलेगा, चाहे जरूरत हो नहीं हो, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उस वहां पर। तो ये वायलेंट है नेचर में, उनका कहने का मतलब किसी पास ज्यादा है तो उससे लेकर जिसके पास नहीं उसको दे दो, मतलब ये है कि अगर किसी ए के पास 100 रुपीज हैं तो बी के पास भी होने चाहिए, सी के पास भी उतने ही होने चाहिए। अगर इसके पास ज्यादा है तो इससे छीन के इसको भी दो, इसको भी दो, कहने का मतलब है तीनों के पास सब कुछ बराबर होना चाहिए। इनका है अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी, जिसको जितने की जितना स्किल्स है, जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तो वहां सब कुछ नॉन वायलेंट है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है वहां पर। समझ में आ गया होगा कि इंडिया में तो सोशल इकोनॉमी फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं सब कुछ गवर्नमेंट रन कर रही है, किसी के पास फ्रीडम ही नहीं है, वहां सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, फ्रीडम है ही नहीं यहाँ लोगों के पास। यहाँ लोगों के पास फ्रीडम है, सब कुछ प्राइवेट रन कर रही है। इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट का भी, ऐसा रेलवे गवर्नमेंट की है। तो अब है क्या, थर्ड क्या है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो मिक्स्ड है वो है सोशल प्लस कैपिटलिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कुछ चीजें तो गवर्नमेंट रन करती है, कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंडर में है और कुछ चीजें प्राइवेट के अंडर में है। जैसे बस है, हमारे इंडिया में बसेस हैं, कुछ बसेस गवर्नमेंट के अंडर में है, जैसे रोडवेज बस हो गई है, किसी भी स्टेट की बस होती है, यूपी रोडवेज है, कुछ भी है तो गवर्नमेंट के स्टेट के अंडर में है, वो है गवर्नमेंट के अंडर में ही है। कुछ चीजें प्राइवेट बस भी चलती होंगी, आपने देखा कुछ टूरिस्ट बस होती हैं, ये कुछ आप बाहर जाके देखेंगे, बस स्टेशन पे जाके आप देखेंगे तो कुछ बसेस प्राइवेट भी रन होती हैं और कुछ बसेस गवर्नमेंट के थ्रू भी रन होती हैं। ऐसी बैंक है,
आपको पता होगा बैंक्स जो है हमारे, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं जैसे एसबीआई हो गया, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं एचडीएफसी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें बोथ का इन्वॉल्व, मिलजुल कर काम करते हैं, सोशल गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, सबका। एयरलाइंस गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। तो ये जो मिक्स इकोनॉमी है वो दोनों का ही मिक्सर है दोनों का। तो दिस इज सोशल कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कैसी इकोनॉमी है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड इन इंडिया। उसके 4 ऑप्शन थे कि सोशल, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बाय दिस लेक्चर कि इन इंडिया वी फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आंसर इज दिस, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैं आपको सोशल इकोनॉमी की एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे नॉर्थ कोरिया, सुना ही होगा आपने नॉर्थ कोरिया का, कि वहां पर गवर्नमेंट के ही अंडर में है सब कुछ। वहां के जो लोग हैं उनके लिए रूल्स है कि हर चीज वहां पे, चाहे वो कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई प्रोडक्शन कर रहा है या कुछ कोई छोटा शॉप भी है, तो वो भी गवर्नमेंट रन करती है। कैपिटलिस्ट का जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, कनाडा है, तो वहां जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होती है। पुलिस एंड आर्मी को छोड़ के बाकी जो भी है वो प्राइवेटली रन होता है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा रन होता है। नाउ द मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया का है। नॉट ओनली गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर, सो वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आई होप आपको ये सब दोनों जो टॉपिक्स हैं, टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, समझ में आया होगा। और ये हमारा बेसिक्स जो है इकोनॉमी की हमारा फिनिश होता है। कल से हम डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है इकोनॉमिक्स का बेस से लेकर सारी तैयारी करना। नाउ आई एम एंडिंग माई सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू।